हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक स्टोरी से। ये स्टोरी जो बहुत से क्वेश्चंस रेज करती है और स्टोरी की शुरुआत होती है रवि से। रवि जो लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय वह देखता है कि जिस प्लेग्राउंड में वो कभी अपने दोस्तों के साथ खेला करता था वहाँ आज खुदाई चल रही है। पूछने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये सब देखकर रवि काफी उदास हो जाता है, क्योंकि रवि और उसके दोस्तों के लिए सिर्फ वो ही एक प्लेग्राउंड था जहाँ वो बहुत मजे से खेला करते थे। अब रवि सोचने लगता है कि वहाँ पर मौजूद मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, बटरफ्लाईज और सॉफ्ट ग्रासेस हमेशा के लिए जा चुकी हैं। अब ये फीलिंग वो स्कूल जाकर अपने दोस्तों से शेयर करता है। पर एक चीज जो उसने स्कूल असेंबली में भी ऑब्जर्व की थी, उसकी स्कूल प्रिंसिपल जो कि असेंबली में बड़ी उदासी से बोल रही थी, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, यानी देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब राहुल अपनी क्लास में जाकर अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। और इसी को जानने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और कैसे हम एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से, जिसका मीनिंग है नेबरहुड यानी पड़ोस। इस तरह से एनवायरनमेंट की डेफिनेशन काफी सिंपल है, व्हाटएवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, यानी वो सभी चीजें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे कि आपके स्कूल की बिल्डिंग, आपके पास रखी टेबल और चेयर, आपका प्लेग्राउंड और इस प्लेग्राउंड में मौजूद सभी चीजें। इसके अलावा रोड और रोड पर पड़ा कूड़ा करकट, गार्बेज भी पर्यावरण का पार्ट है। बेसिकली एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी पर्यावरण हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमें जीने के लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए एयर, खाने के लिए फूड और रहने के लिए लैंड। पर आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीजें दिखाई देती होंगी जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन, ट्रीज, प्लांट्स और ऐसी अनगिनत चीजें। पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आपका घर, आपके क्लोथ्स, आपकी बुक्स और आपके टॉयज और ऐसी बहुत सी चीजें। क्या आप ऐसी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हो और जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हो? और इसीलिए हम इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। पहले हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वो सभी चीजें जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, पर इस तरह के इन्वायरमेंट में भी दो तरह की कंडीशंस बनती हैं, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। बायोटिक से हमारा मतलब है द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें होना जो सांस ले सकती है, या कहा जा सकता है जिनके अंदर जान होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और एबायोटिक से हमारा मतलब है द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसी चीजों का होना जो नेचुरल तो है बट दे कांट ब्रीथ, यानी वो सांस नहीं ले सकते हैं और ना ही उनके अंदर जान होती है, जैसे कि माउंटेन, लैंड, रिवर्स एटसेट्रा। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा भी हमें बहुत सी कई चीजें दिखाई देती हैं जो नेचुरल नहीं है, जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया है, और इसीलिए ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी इसमें शामिल है ह्यूमंस के द्वारा की गई एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस के द्वारा मिट्टी से ब्रिक बनाना और उन्हीं ब्रिक से बिल्डिंग बना देना, ह्यूमंस के द्वारा कंस्ट्रक्ट करना, डीकंस्ट्रक्ट करना, क्रिएशन करना, इनके बीच के इंटरेक्शन को ही ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब जरा हम ये डायग्राम देखते हैं जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के बारे में बताता है, जिसमें शामिल है नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट में शामिल है आपके वाटर, एयर और लैंड जैसी चीजें, और दूसरा कंपोनेंट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जैसे कि पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट और इंडस्ट्रीज, यानी वो सभी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, और इसीलिए ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। पर इनके अलावा भी ह्यूमंस ने काफी कुछ क्रिएट किया है। ह्यूमंस हमेशा से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते आए हैं और उन्होंने इसी इंटरेक्शन से कई तरह के रिलेशन भी क्रिएट किए हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो परिवार बनाता है और बहुत से परिवारों से मिलकर एक कम्युनिटी यानी समुदाय बनाया जाता है, और लोगों के द्वारा बनाए गए अलग अलग तरह के रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक
और पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सभी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है जो ह्यूमन ने अपनी इमोशन और वैल्यू से बनाई हैं। और इसीलिए सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीजें ही नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाए गए रिलेशंस को भी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर जिससे इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, वाई आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, यानी हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है। बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि हम नेचुरल इन्वायरमेंट से मिली चीज़ों को मॉडिफाई कर अपने यूज़ के लिए बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग्स, मशीन्स, और ये सब हम कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए और जो कभी खत्म नहीं होती हैं, विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या कहा जा सकता है अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको रवि का प्लेग्राउंड तो याद ही होगा, जिसमें बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ की सॉफ्ट ग्रासेस, ट्रीज और फ्लावर, यानी वहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 डोमेन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।